बादशाह हुसैन की इज्जत कसम, बंदे हबीजा के हमसे झगड़ रहे हैं, आप उनको रसी अल्लाह क्यों नहीं कहते? उनको रसी अल्लाह नहीं कहते। रसी अल्लाह किसे कहते हैं? जिन पे अल्लाह राजी हो। अल्लाह से पूछ वो राजी कैसे होता है? वो कहता ये राजी हो जाए तो मैं राजी हो जाता हूँ। तेरे पास थोड़े से रजी अल्लाह हैं, ये सारे ही रजी अल्लाह। अगर हाथ उठ गए तो फिर मैं अगली खुशखबरी भी तुम्हें दे देता हूँ। मेरे भाइयों के पास सिर्फ ऐसे 10 सहाबा हैं जिन्हें नबी ने जिंदगी में जन्नत में जाने की बशारत दी थी, जिन्हें अशरा मुबशरा कहा जाता है, जिनके नाम स्कूल कॉलेज में दीवारों पे, मस्जिद के मेहराबों में, मदरसे की दीवारों पे लिखे हैं। ये वो 10 सहाबी हैं जिन्हें नबी ने जिंदगी में जन्नत में जाने की बशारत दी थी। मैंने पूरे मुल्क में ऐलान किया है, तुम्हारे पास 10 ऐसे हैं जिन्हें नबी ने जन्नत में जाने की बशारत दी थी। ये सारे ऐसे हैं जिन्हें नबी ने जन्नत में जाने की जमानत दी। ये बशारत वाले नहीं, बशारत और है। हुसैन के साथी रजी अल्लाह नहीं, इसलिए वो मंजिल तस्लीम पे थे, वो अलैहिस्सलाम है। अच्छा, तो कुरान यहां मिंबर पे लेकर मैं कुरान से हुसैन के साथियों को अलैहिस्सलाम साबित करूं। खुदा कुरान कहता है वस्सलामु अला मन अतबाल हुदा, सलाम है उन पे जो हुदा के पीछे चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं तो समझा था कि मुल्तान में मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। सलाम है उन पे जो हुदा के पीछे चलते हैं। तेरी समझ में हुदा ना है, मैं मौलवी का गिरबान पकड़ के हदीस पढ़ो, इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा। मेरा हुसैन मेरा हुसैन है हुदा। अल्लाह कहता जो हुदा के पीछे चले उन पे सलाम। अल्लाह किसी आम ओहदे पे सलाम भेजता है? कहां से बात चलेगी? अल्लाह मंजिल सल्लमों पे आ गया है, मंजिल सलाम पे खुदा आ गया है। वो कहता मैं सलाम करता हूं जो हुदा के पीछे चलते हैं। नबी की हदीस सुन्नी किताबों में लिखी है, नबी ने फरमाया हुसैन है हुदा का चराग, हुसैन है हुदा का चराग। अलमदार शाह जी ने मुझे कहा था कि खुल के पढ़िएगा, मुल्तान अकीदा सुनता है। जमानत ये देंगे अब अकीदा मैं पढ़ने लगा हूं, या तो कल से कोई भी नहीं आएगा, फिर या फिर यही सुने करेंगे जो आज मिंबर से पढ़ा जाने लगा है। फरमाया हुसैन है हुदा का चराग, हुदा का चराग। नबी ने ये नहीं कहा हुसैन हुदा है, फरमाया हुदा का चराग है। चराग आगे चलता है, मुसाफिर पीछे चलता है। रसूल ने कहा हुसैन हदायत के पीछे नहीं चलता, हुसैन हदायत के आगे चलता है। खुदा ने कहा मेरा सलाम उन बंदों पे जो हदायत के पीछे चले, जो हदायत के पीछे चले वो तो अलैहिस्सलाम हो गए, और जो हदायत के आगे चला। अब बताओ इसे क्या कहूं, इसे क्या कहूं जो हदायत के आगे चला? हुसैन हदायत के पीछे नहीं, हुसैन के नौकर हदायत के पीछे, हुसैन हदायत के आगे। बाप और बेटे का मुकद्दर ही अजीब है। बाप हक का इमाम है, बेटा हदायत का इमाम। बाप है हक का इमाम,
बेटा है हदायत का है, जो हक को पीछे चलाए उसे अली कहते, जो हदायत को पीछे चलाए। खुदा कहता नमाज पढ़ो ताकि हदायत मिल जाए, रोजा रखो ताकि हदायत मिल जाए। हदायत मिलेगी तो हुसैन मिलेगा। जहां हदायत खड़ी हो, बिस्मिल्लाह, जहां हदायत खड़ी होगी थोड़ा सा आगे देखना, वहीं आगे हुसैन खड़ा हो। बाप हक का इमाम, बेटा हदायत का इमाम। बस आज गुफ्तगू बड़े खूबसूरत किनारे पे जाकर रुकने लगी है। अब यहां सवारियां उतरेंगी। इसके आगे मद्दो-जज़र की कैफियत है सरकार। ये मनवाते रहे इबादत, वो मनवाता रहा ताजीम। उसका ना मैं इबादत कबूल नहीं करूंगा अगर ताजीम ना हुई। इबादत एक दिन अपनी इबादत दिखा रही थी। यक लख्त हुसैन ने मां की गोद छोड़ी। हुसैन तेज कदमों से दौड़े मस्जिद की तरफ। इबादत की पोस्ट पे आके हुसैन बैठ गया। मैंने तो पहले कहा था इस गली में जाना है तो फिर जाना है, वापसी का रास्ता यहां है ही कोई नहीं। हुसैन आके इबादत की पोस्ट पे बैठ गया। जो सजदे में था वो उससे मनवा रहा था। आपने इशारा किया तो मैं आया हूं इस गली में। हुसैन आके पुष्प पे बैठा। इन्होंने एक इशारा किया कि जरा नमाज का भी फलसफा बता दीजिएगा कि बकाए नमाज कौन है, बानिए नमाज कौन है। हुसैन आ गया इबादत की पुष्प। यहाँ पे अक्सर जाकिरीन खुतबा मिंबर पे जुमला पढ़ देते हैं, आज के बाद इस जुमले को तब्दील करना, ऐसा जुमला ना सुनना कि हुसैन आए और हुसैन सहाबा की गर्दनों पे पांव रख के रसूल की पूछ पे चले गए। वाह भाई वाह, जिस सहाबी की गर्दन पे हुसैन पांव रखता वो अलैहिस्सलाम ना हो जाता। उससे बढ़ के इज्जत वाला कौन होगा जिसकी गर्दन पे ही हुसैन पांव रख दो। मेरे पास बड़ा बेहतरीन जुमला है, बड़ा बेहतरीन जुमला है, अगर मुल्तानी से वसूल करे। मैंने अभी कहा था कि हुसैन सैयदा की गोद से निकले, नाने की पुष्प पे चले गए। अब मैं जुमला पढ़ूं। हुसैन मस्जिद एहराम से उठा, मस्जिद अक्सा पे चला गया। ये है मेराज हुसैन। इबादत की पुष्प पे मालिक दरूद था। इबादत की पुष्प पे। अब इनके आने से ऐसा नहीं हुआ, सुन्नी किताबों में लिखा कि नबी ने फौरन सर को झटका दिया हो, हुसैन आ गए नमाज तोड़ दूं। नहीं, रसूल ने फरमाया कि मैं दुनिया को बता रहा हूं, इनके आने से नमाज टूटती नहीं। इनमें से कोई भी आ जाए नमाज में, जिनके आने से नबी की नमाज नहीं टूटी, हुसैन आगे पुष्प पे बैठ गए। अब इबादत करने वाले को पता चल गया, उसने राब्ता किया, फिर मैं मेरी इबादत बढ़ा।
अब इबादत बढ़ रही थी, अब सजदा तवील हो गया। अब मुझे नहीं पता ये सजदा किसकी वजह से तवील हो रहा है, अब ये अगली इबादत किस गर्ज से हो रही है। अब इबादत बढ़ रही है, इबादत बढ़ रही है। अब हुसैन को दिखाना था अपना ओहदा। मैंने जहां से बात शुरू की थी, खताबत का हुस्न इसे कहते हैं। खताबत एक प्रकार होती है, घूम के वहीं पे आए। जिन्होंने बुजुर्ग उलमा को सुना हुआ है, उर्दू खताबत का हुस्न ये है, नतीजे से निकल के बाद तमहीद के मरहलों पे फिर वापस आ जाते। मैंने कहा था वो आ नहीं रहा था, उसने दरमियान में हुज्जत को रखा। हुसैन ने पुश्त पे आके कहा, उधर तू है। हो क्या रहा था? इबादत। जिसकी इबादत की जाए वो माबूद होता है। फरमाया तू माबूद। सुब्हानल्लाज़ी अस्रा बि अब्दे, ये तेरा अब्द। तू माबूद, ये अब्द। तू माबूद, ये अब्द। मैं कौन हूं? फरमाया हुसैन पूछना छोड़ना, तू है अबा अब्दुल्लाह। बिस्मिल्लाह। साहिब आज पढ़ लें। तू है अब हुसैन पूछना छोड़, दुनिया को तेरा ओहदा बताओ। तू इबादतों का मालिक है, तेरे बगैर मुझे किसी का झुकना अच्छा नहीं लगता। सिखाई भी तूने थी, मालिक भी तू। हुसैन ने उससे वादा लिया। हुसैन ने पुश्त खाली की, फिर वापस वहीं गया जहां से उठा था। जाके कहता, अम्मा फसल्ले रब्बे का हक आज अदा हो गया। आज मैंने तेरे बाबे की पुश्त पे खुद को बिठा के माबूद से अपना ओहदा पूछ लिया। ततहीर की मालिकन की आवाज, कितनी देर बैठा? फरमा 70 तस्बीह नाने की मैंने सुनी। फरमाया हुसैन, उसका रुकना अल्लाह बर्दाश्त नहीं करता। आज उसने भी कह दिया कि रुक जा, सिर्फ तेरी वजह से उसको तू भी लाट लाए, मेरा बाबा भी लाट लाए। प्यार वो उससे भी करता है, तुझसे भी करता है। हुसैन की आवाज आई, अम्मा कर्ज वापस करना। हुसैन बड़ा जानता है। जो सतर गई, यहां सतर के बाद माहौल का रुख ही तब्दील हो जाएगा। फरमा हुसैन कैसे कर्जा वापस करेगा? छोटे छोटे हाथों से माँ का हाथ, माँ के हाथ में भूसा देकर सजदा भी तेरे बाबा ने खुद किया था, सर भी खुद उठाया। मैं सजदा खुद रखूंगा, उठाएगा कोई और, मैं सर उठाऊंगा ही नहीं। वादे की तकमील करूंगा, रज़ाए परवरदिगार को मुकम्मल करके दिखा। कल शब थी मालिकन के ज़हूर की, मैंने मुसाहिब नहीं पढ़ा। आज दिन गुजर गया, शब अगली आ गई। आज दो आंसू उसी सैयदा के रुमाल में चले जाए जिनके दर्द का कुरान सुनने के लिए आप सारे। कितनी दुखी थी कोई पढ़ नहीं सकता, कितना रोती थी कोई बयान नहीं कर सकता। मुसलमानों ने ज़हरा का इमाम बारगाह भी गिरा दिया। थोड़ा सा मेंबर आगे कीजिए, थोड़ा सा आगे।
बस ठीक हो गया, बस ठीक। तीन बेटियां ऐसी हैं जिन्हें बाप के बाद बहुत रुलाया गया। एक नबी की बेटी, एक अली की बेटी, एक हुसैन की बेटी। तीनों से बाप प्यार भी बड़ा करते थे और बाप के बाद रोई भी बहुत ज्यादा। सदा तो गैर सदात से माफी मांग के दर्द पड़ने मैंने सिर्फ रसूल की बेटी के। मक्का था, मुशरकों का दौर था, तबलीग मजहब की खातिर रसूल बाजार में गए थे। मुशरकीन मक्का ने अपने जवानों और बच्चों के हाथों में पत्थर देके नबी को जख्मी करवाना शुरू किया। जख्मी रसूल पत्थरों का निशाना बना, सर से लेके पांव तक लहू आया रसूल के मुबारक जिस्म पे। रसूल घर की जानब चले। मक्का के मुशरकीन नबी के पीछे थे। गली का शोर घर में चला गया। मलेकतुल अरब तड़प के उठी। बीबी दरवाजे पे आई। जख्मी रसूल का हाथ पकड़ के बीबी ने सिगन के अंदर किया। बीबी दोनों हाथ दरवाजे पर रख के खड़ी हो गई। मक्के का सबसे बड़ा मुशरिक और जाहल पीछे आने वाले लोगों का रुक जाओ, हमने मक्का में कानून बनाए हैं, किसी को मार रहे हो उसके कोई पर्देदार आ जाए, उसकी बीवी आ जाए, उसकी बेटी आ जाए, उसकी मां आ जाए, तो उसे मारा नहीं करते, यहीं से वापस पलट जाओ। मक्के के मुशरिक वापस पलट गए। बचपन में ज़हरा बैठी ये मंजर देख रही थी। ज़हरा के ज़हन में बचपन में ये ख्याल आ गया कि शौहर को मार रहे हो, बीवी चली जाए तो शौहर को कोई नहीं मार रहा। कोई सैयद बैठा, मैं जितना डर डर के पढ़ सकता था उतना मैंने पढ़ दिया। इधर अली के गले में रस्सी आई। फिजा कहती है नबी की बेटी चलते हुए दरवाजे के नीचे से निकली। जो सैयद बैठे मुझे माफ कर देना, फिजा कहती बीबी ऐसे चली है। मैं अब इशारा पढ़ नहीं सकता, मैं ऐसे कर दूंगा जैसे अकबर की लाश पे हुसैन गया था। बीबी ने आके अली की अबा पे हाथ डाला है। एक कुत्ते ने तलवार का दस्ता निकाला, इसने ज़हरा के हाथ में तलवार का दस्ता मारा। बीबी रो कर या अली अल्लाह के हवाले, या अली मेरी उंगलियां शहीद, या अली ज़हरा का हाथ जख्मी हो गया। कितनी जख्मी थी मैं पढ़ूंगा, जिगर फट जाए। हाथ जख्मी हो गया, उंगलियां जख्मी हो गई, बाजू पे ताजियानों के निशान, सर से लेके पांव तक जख्मी थी। इतनी जख्मी थी जितनी शाम में सकीना जख्मी थी। किताब कहती मेरी शहजादी तेज कदमों से चली। बीबी आई हुजरे में, बीबी ने तबर्रुकात वाला संदूक खोला, अपने बाबे वाला अमामा सर पे रखा, रसूल वाली अबा कांधे पे दी। जख्मी ज़हरा कब्र मोहम्मद की जानब चलने लगी। इधर अली को लेके मुसलमान घर से बाहर आ गए थे। अली ने देखा कि मस्जिद नबवी की दीवारों ने उठना शुरू कर दिया है। अली की आवाज आई, सलमान हसन से पूछ ज़हरा कहाँ है। आवाज आई, बाबा माँ नाने की कब्र पे जा रही है। आवाज आई, ज़हरा को रो, कह बद्दुआ न करना, मदीना गर्क हो जा। ज़हरा वापस आ जा। मौला हसन की आवाज आई, बाबा मेरी मां नहीं पलटी। इतना कहना था, किताबें कहती हैं अली ने अंगड़ाई ली, अली के बदन की रस्सियां टूटी। अली कब्र मोहम्मद की जानब दौड़े। जब कब्र मोहम्मद पे गए, रसूल की बेटी, रसूल का अमामा रसूल की कब्र पे रख के कह रही थी, मेरा घर जला मैं चुप रही, मेरी छत गिरी मैं चुप रही, मेरा बाजू टूटा मैं चुप रही, मेरा पहलू शिकस्ता हुआ मैं चुप रही, लेकिन देख बाबा मैं अली के गले में रस्सी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतना कहना था, अली की आवाज आई, ज़हरा उठ जा, हम गरीब हो गए। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन।